गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज थर्ड पॉइंट देखेंगे, हु डिज़ाइन दैम एंड इन व्हाट वाई, यानी कि डिज़ाइन किसने किया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे, और क्यों किया, रीज़न क्या थे, वो सब हम यहाँ देखने वाले हैं। हु डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस को डिज़ाइन कौन करता है। इज इट एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस, क्या जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है, क्या वह व्यक्ति एक्सपर्ट होता है कानून और सामाजिक जो विज्ञान है उसके बारे में। हु डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है ऑफ वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ के, ऑन देयर डिमांड, उनकी डिमांड आने पर। और अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर ये कोई लोगों का समूह है, हैविंग आउटस्टैंडिंग नॉलेज, जिनके पास बहुत बेहतरीन, बहुत डीप नॉलेज है, एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू देयर कंट्रीज, और उनका योगदान भी है अपने देशों के प्रति। In fact, the maker of a constitution is not a single person. वास्तव में किसी देश का संविधान लिखने वाले, बनाने वाले व्यक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं होता है उनमें। It is designed with the help of an assembly. जो ये संविधान होता है उसका निर्माण एक असेंबली के द्वारा किया जाता है, या असेंबली की मदद से किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो ये असेंबली मदद कर रही है संविधान लिखने में, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। फॉलोइंग वर द नोटेबल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब हमें नीचे 14 काफ़ी प्रोमिनेंट नेम्स दे रखे हैं जो कि हमारे संविधान को लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भागीदारी उन्होंने निभाई थी। तो पहला है नाम राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। भीमराव अंबेडकर जी जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। वल्लभ भाई पटेल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी, जयपाल सिंह, एच.सी. मुखर्जी, दुर्गाबाई, बलदेव, के.एम. मुंशी, सत्यमा, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और सोमनाथ लाहिरी। ये सभी डिफरेंट नॉलेज के डिफरेंट पर्सन्स थे जिनको अलग अलग कार्यभार सौंपा हुआ था, और इस तरीके से ये सब मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर बनाते थे, और वहाँ पे जो है संविधान का निर्माण होता था। फोर्थ पॉइंट है, व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, कि वो कौन से मूल्य हैं, वो कौन से वैल्यूज हैं जो किसी भी देश के संविधान को एक शेप, एक आकार प्रदान करती है। इफ वी गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक USA, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अगर हम लोग जो बेहतरीन कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो आज दुनिया को लीड कर रही हैं, अगर हम उनका एग्जाम्पल लें या उनके थ्रू जाएं, जैसे कि USA जो है, अमेरिका हो गया, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इन सब के थ्रू अगर हम लोग जाएं, वी विल फाइंड सम कॉमन वैल्यूज। हमें इन सब के संविधान में कुछ कॉमन वैल्यूज, कुछ कॉमन मूल्य मिलेंगे देखने को, विच आर द सेंट्रल थीम ऑफ दीज ऑल। और जो ये कॉमन वैल्यूज होंगी, ये क्या होगी, ये सेंट्रल थीम होगी सभी की, यानी कि कहीं ना कहीं सभी के संविधान इन सेंट्रल थीम पे कहीं ना कहीं टिकते हैं। These values are, अभी वैल्यूज हैं कौन कौन सी। पहली है इक्वेलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्ट्रांगली एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ इक्वेलिटी। लोकतांत्रिक देश का संविधान जो होगा वह बहुत मजबूती के साथ में अपने देश में इक्वेलिटी का जो कंसेप्ट होगा उसका समर्थन करेगा। Every human, man or woman, is equal before law, irrespective of its economic, social और political status. हर एक मानव, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह बिना किसी आधार के, चाहे इकोनॉमिक आधार हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, कोई भी आधार के बिना उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी का समानता से व्यवहार होगा कानून के सामने, कानून के दायरे में। The government working under a democratic constitution gives the guarantee to its people to establish and maintain equality in all possible aspects. अब जो गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में रह करके लोगों को यह गारंटी देती है कि आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक सभी के लिए इक्वलिटी वाला व्यवहार मेंटेन कर सकते हैं, और इस तरीके के पहलुओं के आधार पर आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना इक्वलिटी। सेकंड है जस्टिस। इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट वैल्यू दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी कि जो जस्टिस है यह अगला महत्वपूर्ण मूल्य है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है, यह भी एक क्या है, सेंट्रल पॉइंट है।
द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल इट्स पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस स्टेटस। साथ ही साथ जो संविधान होता है वह उस देश की सरकार को क्या करता है, डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है कि इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ में न्याय होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। उनके साथ भेदभाव भी नहीं करना है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई सा भी पहलू हो, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको सबको क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव a special provision to establish an independent judiciary that can protect the right of people and supervise the actions of the government। और इसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनका वो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक हमें स्पेशल प्रोविज़न देखने को मिलता है। और इस स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू हमें देखने को ये मिलता है कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी कि एक न्यायालय का, न्यायिक तंत्र का विकास किया जाता है ताकि वहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। साथ ही साथ जो लोगों के अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके और साथ ही साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके जो क्रियाकलाप हैं उनका ध्यान रखा जा सके। इन सभी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जस्टिस सिस्टम। थर्ड पॉइंट है लिबर्टी। The constitutions of all democratic countries give a special stress over the liberty of citizens। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ के लोगों को लिबर्टी जो होती है, उदारता जो होती है, आज़ादी जो होती है, उस पर विशेष बल देता है। These are against the unreasonable restrictions on the citizens। लिबर्टी जो होती है, लिबर्टी की जो रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, ये सभी की सभी वहाँ के नागरिकों पर लगने वाले अनरीजनेबल यानी कि व्यर्थ के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाता है या उनके विरोध में रहता है। दीज कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड द फुल लिबर्टी फॉर द सिटीजन्स अंटिल देयर एक्शंस आर नॉट अगेंस्ट द राइट ऑफ अदर पीपल एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। इस तरीके से संविधान देश के लोगों को फुल लिबर्टी, पूरी आज़ादी देता है जब तक कि उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप, किनके द्वारा, लोगों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप देश के या अन्य लोगों के राइट्स के अगेंस्ट ना हो और देश की सिक्योरिटी भी भंग ना होती हो, तब तक उनको पूरी आज़ादी मिलती है। फोर्थ पॉइंट है अपना सेक्युलरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एडवाइज टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसका जो संविधान होगा वह क्या करता है, वह एडवाइस करता है कि यहाँ पे रहने वाले सभी लोग सभी धर्मों का क्या करें, पालन करें। डू नॉट डिक्लेयर एन ऑफिशियल रीन ऑफ द कंट्री, रिलीजन ऑफ कंट्री। साथ ही साथ संविधान ये भी कहता है कि उस देश का क्या करो, कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजियन घोषित मत करो। दीज कॉन्स्टिट्यूशंस डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड डू नॉट हार्म द पीपल फिजिकली एंड मेंटली। और साथ ही साथ वहाँ का जो संविधान है वह उस देश की सरकार को निर्देश देता है कि अपने यहाँ के सभी लोगों के द्वारा, सभी लोगों के बिलीफ हैं, मान्यताएं हैं, उनका बराबर से जो है बराबरी से देखना है, इक्वलिटी हमें वहाँ रखनी है। इसके अलावा लोगों के साथ कोई भी भेदभाव या हार्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। लास्ट पॉइंट है रिपब्लिक। It is one of the most guiding values that form the soul of the democratic constitution। रिपब्लिक जो है यह मोस्ट गाइडिंग वैल्यू है, सबसे ज़्यादा दिशा निर्देश देने वाली क्या है, एक मूल्य है जिसे हम कह सकते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश का, देश की आत्मा। A democratic constitution states that the head of the government should be an elected person। यानी कि संविधान, जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ का संविधान ये कहता है कि उस देश का जो हेड होगा, गवर्नमेंट का जो हेड होगा वह एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, एंड नॉट अ हेरेडिटरी वन, और ना कि वंशानुगत तरीके से चलता आया हुआ व्यक्ति। डेमोक्रेसी इटसेल्फ मीन्स अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। और तो और डेमोक्रेसी का मतलब भी तो यही होता है कि एक ऐसी सरकार जिसको वहाँ के लोगों ने अपने ही देश के लिए चुना हो। तो हमने यहाँ पे पांचों जो वैल्यूज है वो पढ़ लिए, बाकी पांचों पॉइंट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।